नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रमुख शब्दावली पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक ये सीरीज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और लोअर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अभी हर एग्जाम में ये देखने को मिलता है कि कभी ना कभी इतिहास से संबंधित शब्दावलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कंपाइलेशन किया है। तो सबसे पहला शब्द है मेलूहा। मेलूहा का समीकरण सिंध प्रदेश से है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी को मेलूहा व्यापारियों से व्यापार करते थे। बाउ अस्ट्रोफेडेन सिंधु सभ्यता की लेखन प्रणाली है। इसमें पहली पंक्ति दाहिनी से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाहिनी ओर लिखी गई है। कायत संस्कृति का नाम कायत, जो चंबल नदी की एक उपनदी काली सिंधु के तट पर स्थित है। क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। कायत संस्कृति में कायत प्रमुख स्थान है। पुरातात्विक उपकरणों में प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ियां, पत्थर के सूक्ष्म हथियार और मानके प्रमुख है। यानी कि इस संस्कृति से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है कि यह चंबल नदी के किनारे है और इसका नाम इसके क्षेत्र के आधार पर जनरली किसी भी संस्कृति का नाम उनके क्षेत्रों के आधार पर होता। संस्कृति सवालदा संस्कृति का नाम सवालदा बस्ती के नाम पर हुआ। यद्यपि ताप्ती के पास तक सीमित है, लेकिन दाइमाबाद के पास भी इसके प्रमाण मिले हैं। लाल पर काले चित्रित बर्तन मुख्य विशेषता हैं, जिनमें मछली, जानवर और चित्रों को उकेरा गया है। नेक्स्ट है मालवा संस्कृति। नर्मदा नदी तट पर महेश्वर से नवदा टोली के आसपास प्रमाण मिले हैं। मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति की विशेषता है। मालवा भांड को ताम्र पाषाणिक मृद भांडों के उत्कृष्ट माना जाता है। जोखे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा, दैमाबाद और पुणे जिले के चंदोली, सोनगांव, इमामगांव में मालवा संस्कृति के बाद जोखे संस्कृति के प्रमाण प्रकाश में आए हैं। जोखे या जोरवे के मृद भांड लाल पर काले चित्रित हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक केंद्रीय क्षेत्र का पाया जाना मुख्य विशेषता है। चीरदा संस्कृति पूर्वी तट में भी ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले। चीरांद अवशेष मिले हैं। यह बिहार में है। मिट्टी से थेपे गए बांस के घर, छोटे औजार जिनके पत्थर के फलक इस संस्कृति की विशेषता है। 1500 से 750 ईसा पूर्व इसका समय काल था। रिबल ऋग्वेद की कुछ हस्तलिखित प्रतियों में प्रशिष्ट चूरे मिले, जिनको खिल कहते हैं। वेदत्रयी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। होत्या यह ऋग्वेद में है। होत्या वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर वेद मंत्र और देवताओं का आह्वान करते हैं। उद्गाता सामवेद में उद्गाता का उल्लेख है। उद्गाता वर्ग पुरोहित यज्ञ में शाम का गायन करते हैं। अधुर्व यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्म अथर्ववेद में ब्रह्म यज्ञ का परीक्षण करते थे। सप्त सैंधव आर्यों के निवास स्थान को सप्त सैंधव कहा गया है। अनु, द्रुह, कुरु, तुर्वस तथा युद्ध। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा जाता है और इन पंचजन्य में इन 5 का उल्लेख है। वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझाने और वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग नामक नए साहित्य की रचना की गई। आरण्यक ग्रंथ
ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहार खंडों को आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। प्रश्न बिनाक, वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न बिनाक कहा जाता था। बहुत वैदिक काल में कन्या के विदाई के समय दिया गया उपहार को कहा जाता था। कुलप या गृहपति परिवार के प्रधान को ऋग्वेद काल में कुलप या गृहपति कहा जाता है। जन या विष वैदिक कबीले को जन या विष कहा जाता था। परिषद प्रजा की सैनिक सभा जो बाद में चलकर राजा की सभा के रूप में कार्य करने लगी थी। सभा सर्वसाधारण विषयों को तय करने में निमित्त स्थानीय संस्थान थी। स्त्रियों का भी सभा में प्रवेश था। समिति वैदिक काल में सार्वजनिक विषयों की देखभाल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक संस्थान थी। इसके अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता था। अमाजू दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। नियोग प्रथा विधवा स्त्री को अपने देवर से विवाह वैदिक काल में नियोग प्रथा कहलाती थी। ऋग्वेद में विनय के माध्यम को निस्त कहा जाता था। सीता ऋग्वेद काल में हल से बनी नालियां सीता कहलाती थी। यब ऋग्वेद आर्यों की सबसे प्रमुख फसल यब, जिसे जौ कहा जाता है, जौ को ही यब कहा जाता है। नेक्स्ट है आयस। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द आयस शायद तांबा या कांसा का बोधक है। ये स्वर्ण से परिचित थे किंतु चांदी से अनभिज्ञ थे। विदत ऋग्वेद काल में सबसे पुरानी संस्था थी। ऋग्वेद काल में राजा को स्वेच्छा से दिया गया कर या एक तरह का दान था। बलि ब्राजपति या ग्रामणी ऋग्वेद काल में चारागाह के प्रदान को ब्राजपति एवं लड़ाकों के प्रदान को ग्रामणी कहते थे। पुरोहित वैदिक काल में राजाओं के प्रमुख परामर्शदाता होते थे। संग्रहिता ऋग्वेद काल में मुख्य कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहते थे। भागदूत ऋग्वेद काल में कर संग्रह करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। पलागल ऋग्वेद काल में राजा का मित्र पलागल कहलाता था। तोत्रीय वैदिक काल में विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय ये कहलाता था। अदेवियु देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले वैदिक युग में अवेदियु कहा जाता था। रत्नी राजा के उच्च पदाधिकारी को रत्नी कहा जाता था। उपसंपदा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के काल में बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। अनुशावन बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था और प्रस्ताव पट को अनुशावन कहा जाता था। उपासक गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाला उपासक कहलाते थे। बौद्ध धर्म का कठोर तथा परंपरागत नियमों के परिवर्तन करने वाले व्यक्ति महायानी कहलाए। हीनयान जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयानी कहलाए। अनुवाद वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अनुवाद है। कैवल्य निग्रंथ या जितेंद्रिय को प्राप्त करने वाला पूर्व ज्ञान कैवल्य कहलाता है। संलेखना उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में संलेखना कहलाता है। थेरापंथी या सैम्या जैन धर्म में दो समुदाय हैं। इसमें तेराथी श्वेतांबर वस्त्र धारण करते हैं और सौम्या दिगंबर जिन्हें वस्त्र त्याग दिया। नेक्स्ट है पूर्वा भगवान महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित इन्हें पूर्व कहा जाता है। और अलवार भारत में भागवत धर्म के उपासक को अलवार कहते हैं और ये भगवान श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। प्रमुख शब्दावली